हम अब औरतों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है, उसके लिए भी हम प्रूफ दें। इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं हो सकती। औरत किस चीज़ का प्रूफ दे? अपनी बॉडी का प्रूफ दे। सिस्टम ये करता है कि औरतों को फिर गंदा कर देता है। लेकिन बीइंग अ ब्रदर अपनी सिस्टर को ये अलाउ करेंगे कि वो 4 बजे तक बाहर रोड पे किसी के साथ फिरे? अगर तो मैं जवाब देता हूँ ना हाँ, तो ये मुझे बना देंगे बगैरत। और अगर तो मैं कहूँगा नहीं, तो कहेंगे फिर आप उसको किस तरह कर सकते हैं। मेरी बहन एक इंडिविजुअल भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडेज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं औरत मार्च के अंदर। यहाँ हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनके यहाँ पर आने का क्या मकसद था। और उन्होंने एक कतबा यहाँ पर उठाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप आस्किंग मी फॉर प्रूफ। तो इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनका जो कतबा है इसका क्या मकसद है, किस तरह का प्रूफ इनसे मांगा जाता है और जिसके हवाले से ये इनकारी हैं। जी, आज हम औरत मार्च 2022 पे प्रेजेंट है। इधर मैं आज पहली दफ़ा औरत मार्च पे आई हूँ अपने घर से, अपने कंपनी की तरफ से। हम अब औरतों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हर बात का प्रूफ मांगना, इस बात का प्रूफ मांगना कि किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की है, उसके लिए भी हम प्रूफ दें। ये इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं हो सकती। और मुझे बहुत खुशी हुई है आज बहुत सारे मर्दों को देख के यहाँ पे कि वो हमारे साथ खड़े हैं। और मैं बाकी सबको भी कहती हूँ कि आए, हमारे साथ खड़े हुए और हमारी मदद करें हमारे हकूक़ हासिल करने में। इसमें एक चीज़ ये है कि जब तक आपने अभी प्रूफ वाली बात की है कि हमसे प्रूफ ना मांगें, लेकिन अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, कुछ जुल्म हुआ है, आप उसके लिए आवाज़ उठा के बाहर आती हैं। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं देंगी या बताएंगी नहीं कि किसने आपके साथ क्या किया, या किसी बंदे को आप नॉमिनेट नहीं करेंगी, उस वक्त तक तो आप उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं ना की जा सकी। इस सिस्टम में ना अगर आप किसी औरत का वो देती भी ना, एलिगेशन लगाती भी है, उसके बाद आपकी जो पुलिस है वो आप कहती है प्रूफ। आप रेप एलिगेशन की अगर आप बात कर लें, तो अगर आप एक औरत जाती है कि वो कहती है कि मेरे इस आदमी ने रेप किया है, तो वो अगले से पुलिस क्या कहती है कि आप प्रूफ दें। औरत किस चीज़ का प्रूफ दे? अपनी बॉडी का प्रूफ दें। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम नुकसान। बड़ी प्यारी बात की है, आप मेरी बात सुने, एक बात सुने। आपने बात की है प्रूफ की कि पुलिस मांगती है प्रूफ। हमारी सोसाइटी में कुछ ख़वातीन ने ऐसे इल्ज़ामात भी लगाए हैं लोगों के ऊपर अपने कुछ मफादात की खातिर, पोजीशन को कैरी करने के लिए इल्ज़ामात लगाए हैं। ज़ाहिर है अगर मेरे साथ एक ज़्यादती हुई है तो मैं जाके वहाँ पे प्रूफ दूंगा ना कि भाई इन्होंने मुझे, मेरा ये कैमरा मैन है या वट जो खड़े हैं, या आपने मुझे थप्पड़ मारा है या कुछ भी है, तो मैं उसको जाके प्रूफ दूंगा ना कि इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है। ये आपने बात की कि प्रूफ मांगा जाता है। प्रूफ इसलिए मांगा जाता है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बिला वजह, कुछ औरतों ने कुछ अपने ज़ाती मफादात की वजह से किसी को अगर कहीं अकोमोडेट नहीं किया गया, उसके बाद किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने, तो उस चीज़ के लिए तो ज़रूरी है ना कि इस चीज़ को बाकी एक तरीक़ाकार भी हमारे यहाँ यही है कि अगर किसी के साथ कुछ होता है तो उसका प्रूफ मांगा जाता है। प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मेडिकल रिव्यू होता है आपका, आपको बताया जाता है। इससे आप लोग या कोई आम आदमी उठ के खड़ा हो के मुझसे मेरा प्रूफ मांगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है कि नहीं, ये मेरी समझ से बाहर है। मैम, इसमें तो ये है कि प्रूफ जब आप जाती हैं, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि प्रूफ का, तो आप सिर्फ एक कुछ स्टोरीज़ का कह रहे हैं, कुछ औरतों ने ये इस तरह के इल्ज़ाम लगे। मैं ये कहूँगी मर्द भी ये चीज़ करते हैं, तो उस टाइम पे किधर प्रूफ जाता है? मर्द उठ के, आप देख लें हरीम शाह है, ठीक है, वो टिकटॉकर है, उसके ऊपर काफ़ी पॉलिटिशियंस ने आवाज़ उठाई कि जी ये हमें ब्लैकमेल करती है, ये करती है, वो करती है, वो गंदी औरत साबित हो गई, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रूफ भी ले आए, ठीक है। सिस्टम ये करता है कि औरतों को फिर गंदा कर देता है। लेकिन सिस्टम औरतों को गंदा नहीं करता। आपने हरीम शाह के, आपने यहाँ पे एग्जांपल दी हरीम शाह की। हरीम शाह की कितनी ऐसी वाकयात जो सामने, मैं नूर मुकद्दम का जो केस था वहाँ पे, मैं पर्सनली ये कहता हूँ, खुद मान रहा है कि उसने ये की हरकत, तो उसको सजाए मौत भी तो मिली। उसमें नूर मुकद्दम भी तो कसूरवार थी ना मैम। नूर मुकद्दम क्यों गई थी वहाँ पर? पहली बात आप मुझे, नूर मुकद्दम क्यों गई थी वहाँ पर? तो व्हाट आर यू सेइंग कि नूर मुकद्दम किसका कसूर क्या था? आप कह रहे हैं उसका कसूर था? आप किसी, मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक है, जाहिर जाफर ने गलत किया है। नूर मुकद्दम वहाँ पे उनके घर पे क्या लेने गई थी? मेरा सवाल ये है। अपना वो कत्ल करवाने नहीं गई थी सर। भाई क्यों गई थी? अच्छा ठीक है, गई क्यों थी? बात ये है क्यों गई? अगर चली गई, आप मुझे बताएं, उसका मतलब था कि वो उसका कत्ल करे, उसका रेप करे बिफोर एंड आफ्टर मर्डरिंग है। ये किस मर्द को इजाजत है कि अगर लड़की सर आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुने, आपने रेप बात यहाँ पर बना रहे हैं कि जो मर्द है उसकी बेसिस ये है कि अगर तो उसके पास कोई चला जाता है तो उसका रेप करना उसका फर्ज है।
नहीं, मैं तो ये बेस बना ही नहीं रहा कि मैं ये बेस बना ही नहीं रहा कि मैं नहीं सर मेरी बात सुने। आप लड़की मेरी बात सुने, लड़की सर मेरी बात सुने, लड़की जब किसी गैर महरम के ऊपर ट्रस्ट करके जाएगी तो वहाँ पे जाहिर उसके साथ कोई ना कोई ज्यादती वो करेगा अपने घर से। अगर वो निकल के जा रही है सर, आप गए हैं सर मेरे साथ कोई, मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाता सर, मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाता। यहाँ पे बात नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर की हो रही है, मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाता, ठीक है। नहीं अगर तो आप अब कह रहे हैं, फर्ज करें आपके साथ कोई लड़की चली जाती है तो आप ऐसा ही करेंगे? नहीं, मैं क्यों उनके साथ ऐसा करूंगा? आप कह रहे हैं कि गैर मर्द है ना। नहीं, मैं क्यों उनके साथ ऐसा करूंगा, या मैं किसी को अपने प्राइवेट प्लेस पे क्यों बुलाऊंगा? मैं कहता हूं फर्ज, या मैं क्यों सर, आप फर्ज ना करें, आप फर्ज ना करें। यहाँ पे मफरूजे पे बात ही नहीं है, बात अगर प्रूफ, जहाँ पे प्रूफ की बात है और अगर जाहिर जाफर की बात है तो मैं सर नूर मुकद्दम के साथ बहुत बुरा हुआ है सर, बहुत बुरा हुआ है। नूर मुकद्दम के साथ उसने गलत किया, उसकी सजा जाहिर जाफर को मिली, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या डाला हूँ नूर मुकद्दम पे? मैंने उनको ये कहा है ना कि नूर मुकद्दम को भी कभी किसी पे ट्रस्ट करके, आप एक चीज़ एग्री करेंगे इस चीज़ से कि जिस मुआशरे के अंदर हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा जानवर हैं, ये कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्यों किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो? अच्छा चले ठीक है। अब सवाल आपने खुद कह दिया ना, इंसानों की ज़्यादा जानवर हैं। हाँ, इन जानवरों को अब इंसान किस तरह बनाया जाए? सर तो उसके लिए एक सिस्टम है ना, प्रॉपर तरीका कार है। आज से 1947 से पाकिस्तान बन गया, बिल्कुल बन गया। सिस्टम कब एक्टिव होगा, सिस्टम कब चलना शुरू होगा? तो सर क्या कब निकलते हैं बाहर? मेरी बात सुने सर, मेरी बात निकलते हैं सर, लोग कब बाहर निकलते करने के लिए सर, सिस्टम को चेंज करने के लिए तरीकाकार जो यहाँ पे स्लोगन्स उठाए गए, ठीक है। अच्छा, कुछ स्लोगन्स ऐसे, आप मेरी एक बात सुने, नहीं आप मेरी बात सुने, कुछ स्लोगन्स यहाँ पे उठाए गए, ठीक है, जो डुअल मीनिंग थे। सर नूर मुकद्दम वहाँ पे क्यों गई? बात ये, आप बीइंग अ ब्रदर अपनी सिस्टर को अलाउ करेंगे कि किसी के साथ वो रात 4 बजे तक बाहर घूमती रहे, किसी के अपार्टमेंट पे जाए? नहीं, मेरी बात का जवाब दें आप बीइंग अ ब्रदर अपनी सिस्टर को ये अलाउ करेंगे कि वो 4 बजे तक बाहर रोड पे किसी के साथ फिरे या किसी के अपार्टमेंट में जाके 5 दिन वहाँ पे रहे? अच्छा, आप इस बात का जवाब सर दें। आप ब्रदर, एक इन्होंने बड़ा मजे का सवाल पूछा है। हाँ जी, इससे ये होगा कि अगर तो मैं जवाब देता हूँ ना हाँ, तो ये मुझे बना देंगे बगैरत, और अगर तो मैं कहूँगा नहीं तो कहेंगे फिर आप उसको किस तरह कर सकते हैं? उसका सीधा, हाँ, अब इसके सीधा जवाब ये है सर, मेरी बहन एक इंडिविजुअल भी है, ठीक है, मैं भी एक इंडिविजुअल भी हूँ। ठीक है। जो इंसान अपनी तरफ से एक डिसीजन लेता है, हो सकता है कि वो किसी शख्स के साथ जाए, हो सकता है कि वो किसी औरत के साथ जाए, जो मर्जी है, बिल्कुल उसको स्टेट से सिक्योरिटी इस तरह की मिलनी चाहिए कि वो शख्स आपके ऊपर कोई हाथ आंच किसी भी तरह की ना उठा सके। ये स्टेट की तरफ से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आपने उसके कैरेक्टर पे अटैक करना है, आप करें, वो तो आप कर रहे हैं। अभी आपने फिर से किया कि वो गई क्यों? वो अपने आपको मरवाने नहीं गई सर, किसी का दिल नहीं करता मरने का, सीधी सी बात है। सर किसी का दिल बिल्कुल मरने के लिए नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी पे ट्रस्ट करके चल पड़े। और दूसरी जो आपने बात की ना कि स्टेट सिक्योरिटी दे, ठीक है, ये आपने एक अच्छा एजेंडा उठाया, हम भी इस पे बात करते हैं कि स्टेट सिक्योरिटी दे। मैं इस हक में हूँ कि जब तक 2-4 लोगों को अगर लटका दिया जाता ना, ये वाकयात ना होते, ठीक है, ये वाकयात ना होते। एक पनिशमेंट पे तो मैं बिलीव ही नहीं करता सर, ये जब तक अगर इस तरह के इकदाम नहीं होंगे, सर देखें फिर वही बात आ गई ना, फिर भी निकलते हैं सर। दुनिया में कब से है जेल, कब से है जेल? दरिंदों वाली मौत देनी है उनको, पनिशमेंट देनी है, तो फिर तो दरिंदे और निकलेंगे सर। फिर यही बात है ना कि अगर सर हम एक चीज़ के लिए निकलते हैं, फिर उसके बाद हम ह्यूमन राइट्स की भी बात करना शुरू कर देते हैं, फिर ये चीज़ें कंट्रोल करने के, चलें आप ये सजेशन दे दें मुझे, कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है। स्टेट क्या ऐसे इकदाम उठाए आपकी नज़र में? स्टेट क्या ऐसे? स्टेट लेवल पे एजुकेशन आती है सर, 2 किस्म की एजुकेशन होती है, एक फॉर्मल होती है और एक इखलाकी होती है। इखलाकी एजुकेशन जो है उसके अंदर औरत का जो सेल्फ इस्टीम है, जो कैरेक्टर है, उसको स्लैंडर करने की जगह औरत को भी एक इंसान की जैसा मर्द की देखा जाता है, उसको देखा जाए और उसकी बात सुनी जाए, और उसी तरह उसको एक इंसानी हकूक दिए जाए। ये नहीं कि वो किसकी बहन है, किसकी बेटी है। यतीम ख़वातीन भी तो होती हैं सर, बिल्कुल सर, जिसका बाप नहीं होता, बेटी नहीं होती, उनका वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की नहीं। मेरी बात सुने आप इसको कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन ये है सर, आपकी कंक्लूजन ये है कि औरत को बेटी, माँ, बीवी, बहन से देखना बंद करें और उसको एक इंडिविजुअल की तरह देखें, जहाँ उसको इंसान की तरह देखें, जहाँ उसके हकायक उसी तरह हो जैसे उसके साथ एक मर्द खड़ा हुआ है, ताकि उसको भी उसके वही राइट्स मिले और मर्द को भी थोड़ा डर लगे कि क्या कहते हैं कि अगर वो उसके साथ कुछ करने जा रहे हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
वो वहाँ से निकल नहीं जाएगा। जी तो नाजरीन देखा यहाँ पे हमारा कुछ एक दोहरा मयार भी सामने आया जब मैंने उस मोहतरम से ये सवाल पूछा कि क्या बीइंग अ ब्रदर आप अपनी बहन को अलाउ करेंगे कि वो रात को 4 बजे तक किसी के साथ घूमे फिरे कुछ करे या किसी के साथ उसके घर चली जाए अकेली। तो वहाँ पे उन्होंने एक बात की कि अगर इसका जवाब मैं हाँ में दूंगा तो ये मुझे बेगैरत बना देंगे और अगर इसको मैं ना में जवाब दूंगा तो ये इसको और तरफ मोल्ड करके ले जाएंगे। बात जब हमारी अपनी माओ बहनों पर बात आती है तो हमारी ज़ुबानों को ताले लग जाते हैं। वहाँ पर हमारे हुकूक जो हैं जो दूसरों की बहनों को लेके या दूसरों की माओं को लेके हम सोचते हैं वो हमारी अपनी तरफ नहीं है। जब उन साहब से पूछा गया कि अगर आप अपनी बहन को अलाउ करेंगे तो वो चुप हो गए। बाद में उन्होंने बात की, नूर मुकद्दम के हवाले से बात हुई। नूर मुकद्दम का वाक़या बेशक एक अंधोनाक वाक़या था, उसमें कुछ चीज़ें थीं, लेकिन उसके बाद भी जब उनसे ये पूछा गया कि जब उन्होंने स्टेट को ज़िम्मेदार करार दिया कि स्टेट इसके लिए कोई इक़दामात करे, तो जब मैंने ये कहा कि स्टेट तो इक़दामात करने की कोशिश करती है, स्टेट एक हद मुकर्रर करती है, अगर 2-4 लोगों को लटका दिया जाता तो ये ना होता। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हम इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि स्टेट किसी को सज़ा दे। भाई जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक तो ऐसे लोग दरिंदगी करते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपकी नज़र में इसका क्या हल होगा तो वहाँ पर भी उनके ज़ुबान पर ताले लग गए, कोई जवाब ना दे सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।